जबरदस्ती धरना एक दिया गया है और माल रोड को ब्लॉक किया गया हुआ है और टीचिंग अस्पतालों में जो बिला जवाज ओपीडीज की स्ट्राइक की गई है। मुझे आज उन डॉक्टर्स से ये पूछना है कि हम ये जो BHUs दे रहे हैं, जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के नाम से दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? ये मेरे किसी रिश्तेदार को तो नहीं जा रहे, ये किसी प्राइवेट कंपनी को तो नहीं जा रहे, ये उन डॉक्टर्स को डायरेक्टली दिए जा रहे हैं जो डॉक्टर्स पिछले दौर में 65,000 से ज्यादा बेरोजगार हो गए थे। उन 2,500 डॉक्टर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अकोमोडेट किया जाएगा और कोई एक भी बंदा उसके नतीजे में नौकरी से फारिग नहीं हो रहा। हम किसी एक डॉक्टर को अल्लाह के फजल से नौकरी से फारिग नहीं कर रहे। ये बात मैंने बारहा बात कही है, जब हम किसी डॉक्टर को फारिग नहीं कर रहे और तमाम BHUs जो हैं वो डॉक्टर्स को दे रहे हैं, उनको इस एंटरप्रेन्योर काम करने का मौका दे रहे हैं। वो डॉक्टर्स जो पिछले दौर में बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, जिनके माशी मामला जो थे खराब हो चुके थे, मरियम नवाज शरीफ साहब उनको स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। हमने रिवैम्पिंग के बाद एक बेहतरीन क्वालिटी केयर के लिए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। हम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं। हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं और पंजाब के 13 करोड़ अवाम, उनकी सेहत में बेहतरी करना, उनके लिए मामलात को बेहतर करना हमारा हदफ है। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि ये जो बच्चे बच्चियां, बहनें बेटियां साथी धरने में बैठे हैं, ये अपने घरों को वापस जाएं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। हमें तो 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स चाहिए। यह तो चंद सैकड़ों लोगों की बात है, हमें तो 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर चाहिए। लेकिन मुझे ये पूछना है आज उनसे जो मसीहा कहलवाते हैं कि क्या पुलिस के जवानों पर चाकू, छुरियों से और सिंजों से हमला करना जायज है? क्या शरपसंदी करना, दफ्तरों के आगे जाकर बदमाशी करना और मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक बदजुबानी करना, ये कौन सा इखलाक और कौन सी तमीज की बात है? मेरी समझ से ये बात बालातर है कि ये समझते हैं शायद कि चंद लोग जो हैं वो आईन और कानून से बालातर हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने डॉक्टर्स का भरपूर एहतराम करते हैं, हम अपने मसीहाओं का एहतराम करते हैं। चंद एक अनासर जो जबरदस्ती के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं मसीहाओं के, और जो ऐसे लोग भी धरने में बैठे हैं जिनका हेल्थ से दूर दूर का तल्लुक वास्ता नहीं रहा। ऐसी एक खतून बैठी है जो जिनको हेल्थ से निकाल दिया गया कई साल पहले, उनका कोई स्टेक ही नहीं है। और किसी लेडी हेल्थ वर्कर का और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर का तो ये मसला ही नहीं है। वो तमाम तो अपने मुताबिक काम कर रही हैं। समझ से बाहर है, झूठ पर मबनी सियासत की जा रही है और इस तरह से शो किया जा रहा है कि शायद इन पर किसी किस्म का कोई कानून लागू नहीं होता। मैं बारहा ये बात कह चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हर वो काम करेंगी जिसमें पंजाब के 13 करोड़ अवाम की बेहतरी होगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से इस हेल्थ सेक्टर को उठाकर दिखाएंगे और मरियम नवाज साहबा जो स्टैंडर्ड चाहती हैं वो स्टैंडर्ड करके दिखाएंगे। मैं फिर अपील कर रहा हूं उन तमाम लोगों से कि शर्पसंदी ना करें, बाज आ जाएं, अपने घरों को वापस लौटें। इंशाअल्लाह ताला हम किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे, तमाम को इंशाअल्लाह एडजस्ट करेंगे। मुझे ये भी पूछना है कि क्या किसी एक शख्स को नौकरी से बरतरफी का लेटर दिया गया? किसी को नहीं दिया गया। आपने पोलियो कैंपेन सबोताज करने की कोशिश की, अल्लाह के फजल से पोलियो कैंपेन बेहतरीन रही और कामयाब रही। किसी किस्म की कोई शर्पसंदी कामयाब नहीं होने देंगे और आप जिस तरह से बात करेंगे आपको वैसा जवाब मिलेगा। हमारी बर्दाश्त जो है उसको हमारी कमजोरी मत समझा जाए। चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है कि इनसे शफकत का रवैया रखा जाए, लेकिन आप बार बार इश्तिहाल अंगेजी पे जाते हैं। आज भी आपने जैली तौर पे चला दिया, कोई टॉर्चर किसी पे नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज किसी पे नहीं हुआ और सीधी सी बात है किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप अगर खुद गाड़ियों में चढ़ चढ़कर तस्वीरें लेना चाहते हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामला पीसफुल हैं। मेरी फिर दरखास्त है कि अपने मामला को ठीक करें, शरपसंदी की बजाय मोहब्बत से बात करना सीखें, अपने काम पे वापस जाएं। इंशाल्लाह किसी को बेरोजगार नहीं किया जा रहा।